सांस्कृतिक कार्यक्रम। अरुण, श्रीकांत, गुणवंता और अन्य मित्रों के प्रयास से जिन कुछ मित्रों ने वर्गमित्रों के पुनर्मिलन का एक सपना देखा था, आज उन्होंने उसे अपने जीद और मेहनत से हकीकत में बदल दिया था, जिसके लिए उन्होंने अपना खून पसीना बहाया था। इस कार्यक्रम में लगभग सभी मित्र और गुरुजन पधारे थे। सुबह ही कार्यक्रम की शुरुआत गुरुजनों के आगमन और उनके परंपरागत तरीके से स्वागत और सम्मान किया गया था। इस कार्यक्रम में श्रीकांत हृदयाघात से पीड़ित होने के कारण उसके द्वारा भेजा गया अपने मित्रों के नाम का जो संदेश मिला था उसे पढ़ा गया था। सुबह के कार्यक्रम में सभी गुरुजनों ने अपने माजी विद्यार्थियों का खुले दिल से हृदयस्पर्शी मार्गदर्शन किया था। विद्यार्थियों द्वारा किया गया गुरुजनों का सम्मान और इस भव्य कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनकी सराहना की थी। अरुण के हिमानी काव्य संग्रह का भी विमोचन उनके प्रिय मित्र पद्मनाभन द्वारा किया गया था। दोपहर के भोजन का समय होने पर कार्यक्रम को भोजन के लिए खंडित किया गया था। सभी उपस्थिति छात्रों और गुरुजनों ने दोपहर के स्वादिष्ट भोजन का चर्चा करते करते लुत्फ उठाया था। दोपहर का भोजन का कार्यक्रम खत्म होने के बाद गुरुजनों को धन्यवाद देकर उनकी विदाई की गई थी। उनके विदाई के बाद सभी मित्रगण सांस्कृतिक कार्यक्रम के लिए उतावले हो चुके थे। सभी मित्र अपना हुनर दिखाने के लिए आतुर थे। सभी के दिल में एक खुशी की लहर दौड़ रही थी। वे कौन क्या प्रस्तुत करेगा इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इंतजार की घड़ी तब खत्म हो गई थी जब रीना ने फिर से माइक हाथ में पकड़ लिया था। उसके बाद आगे के कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। रीना ने सभी को अपना स्थान ग्रहण करने की विनती की। सभी मित्रों को एक एक करके अपने अर्धांगिनी के साथ स्टेज पर बुलाकर अपना परिचय और संक्षिप्त में परिवार की जानकारी देने आग्रह किया गया था। सभी विवाहित युगलों का स्मृति चिन्ह और गुलदस्ता देकर स्वागत किया गया था। इस अवसर पर सभी ने अपने अनुभव व्यक्त किए थे। प्रबंधन कमेटी के सदस्यों का तह दिल से इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए शुक्रिया अदा किया गया था। परिचय समारोह खत्म होने के बाद चाय के लिए सभी को आमंत्रित किया गया था। जलपान के बाद फिर दोपहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम को शुरुआत की गई थी। उद्घोषिका रीना द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया था। बारी बारी से वह सभी को आमंत्रित कर रही थी। सर्वप्रथम उसने हृदय रोग तज्ञ डॉक्टर अजय को आमंत्रित किया था। उनसे हृदय और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने का आग्रह किया गया था। अजय एक माना हुआ हृदय रोग तज्ञ था। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम को रोककर वह अमरावती से इस कार्यक्रम में आया था। वह सभी मित्रों से एक सामान्य मित्र की तरह व्यवहार कर उनसे बहुत ही भावुकता से मिल रहा था। अजय ने संबोधित करना शुरू किया था। डॉक्टर अजय, आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होते हुए मुझे बेहद खुशी हो रही है। प्रबंधन कमेटी के लिए मैं विशेष आभार व्यक्त करूंगा। वे सभी मुझे कार्यक्रम संबंधी जानकारी देने हेतु मेरे क्लिनिक अमरावती में आए थे। बहुत मरीज होने के कारण उन्हें थोड़ा इंतजार करना पड़ा। मित्रों को इंतजार करवाना मुझे महाभारत के कृष्ण व सुदामा के मित्रता को अपमानित करने जैसा महसूस हुआ था। आज फिर मैं आप सभी के सामने उनकी माफी मांगता हूं। और उसके बाद अजय ने आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी दी थी। अंत में एक गीत गाकर सभी का मनोरंजन किया था। अगले सम्मानित सदस्य को आमंत्रित करने हेतु रीना को माइक सुपुर्द किया था। रीना, हम सभी मित्र डॉक्टर अजय को धन्यवाद देते हैं कि उसने इतनी व्यस्तता के बावजूद अमरावती से आकर अपना बहुमूल्य समय अपने मित्रों को दिया। मुझे लगता है कि जीवन में पैसा और अन्य संबंधों से बढ़कर पुरानी स्कूली मित्रता ज्यादा कीमती होती है। सभी के कंठ भर आए थे। सभी ने तालियां बजाकर इस बात का समर्थन किया था। उसने फिर प्रमोद को आमंत्रित किया था। प्रमोद भी सेना में एक महत्वपूर्ण उच्च अधिकारी था जो कार्यक्रम के लिए सुबह वाली फ्लाइट से पुणे से नागपुर से अरुण के परिवार के साथ आया था। प्रमोद सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए कुछ अपनी व्यक्तिगत जानकारी साझा की थी। स्कूल जीवन काल की यादें सभी के साथ साझा की थी। एक गाने की रिकॉर्डेड धुन जो उसने बजाई थी, हम सबको सुनाया।
उसी गाने को फिर खुद ही गाया था। गाने के बोल थे, तुम अगर मुझे नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। यह गाना उसने किस संदर्भ में गाया था, ये तो वह और वही जाने। अंत में उसने अरुण के पुत्र को उसे नागपुर से कार्यक्रम में लाने के लिए धन्यवाद दिया था। रीना ने प्रमोद को धन्यवाद देते हुए कहा, आप गैर को ना चाहो तो कोई शिकायत नहीं, लेकिन मित्रों को ना चाहो तो शिकायत जरूर होगी। रीना, अब बारी है उस नौजवान मित्र की जो आज भी पहले जैसा ही नौजवान लगता है। सभी मित्रगण उससे ये जानने के लिए उत्सुक थे कि उसके सदाबहार होने का राज क्या है। हम सबको बताएं। मैं आमंत्रित कर रही हूँ गुणवंता को, आइए अपना रहस्य सबको बताइए। गुणवंता, सभी को मेरा नमस्कार। वैसे तो गृह मंत्रालय का सख्त आदेश है कि यह जानकारी किसी से साझा नहीं करना है, लेकिन आप सभी मेरे मित्र हैं, इसलिए आपसे साझा करना चाहूंगा। गृह मंत्रालय मुझ पर नियम के उल्लंघन के लिए अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है। बस इसका राज है रोज खाने में पौष्टिक आहार और पत्नी का भरपूर प्यार, और रोज उसके हाथों से संतूर साबुन से स्नान। सभी मित्र भाभी के तरफ देखकर जोर से हंसने लगे थे। अरुण, भाभी, इसमें कितनी सच्चाई है, कृपया बताने का कष्ट करे। शांता, सुनो भाई साहब, कल आप सुबह हमारे घर आइएगा। अरुण, क्यों भाभी, नाश्ते के लिए बुला रही क्या? शांता, नाश्ता तो मैं दोनों को जरूर खिलाऊंगी। सच्चाई जानना चाहते हो ना? सच्चाई का वीडियो कौन लेगा? अरुण, कैसा वीडियो भाभी? शांता, अरे कल मैं इनकी मेरे हाथ के झाड़ू से संतूर स्नान करवाने वाली हूँ। सब मित्र जोर हंसने लगे। अरुण, अरे भाभी, हमारा इरादा तो कुछ ऐसा नहीं था। खता हो गई, खता बख्श दो ओ मेरी अच्छी भाभी। गुणवंता ने फिर माइक रीना को संचालन के लिए दिया। रीना, अन्य मित्रों को भी बारी बारी से बुलाया गया था। प्रस्तुति के बाद सबका धन्यवाद देते रही। फिर उसने अरुण को आमंत्रित करते हुए उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, वो उसके काव्य संग्रह में से जो कविता उसे पसंद है उसे सुनाए। अरुण, धन्यवाद रीना। सभी का अभिवादन करते हुए उसने कहा, जिस तरह से आज रीना ने कार्यक्रम का संचालन किया उसके लिए रीना सही माने में साधुवाद की पात्र है। मेरे जैसा मित्र उसकी इच्छा पूर्ण ना करे ये हो नहीं सकता। आप उसे होने नहीं देंगे और रीना मुझे ऐसे जाने नहीं देगी। उसे जो कविता पसंद थी उसका मैंने वाचन किया था। बड़े अरमान से रखा है मेरे सनम, तेरी कसम। रिटायरमेंट के जीवन में ये पहला कदम। तेरी कसम मेरे सनम। सुबह उठकर थमा के झाड़ू मुकर मत जाना। एक चाय के प्याली के लिए मेरे सनम, तेरी कसम। दोस्तों से कहा, देखो मैंने रीना की बात रखी है। 100 सोनार की, 1 लोहार की। तो रीना ने भी हम सब की बात रखनी चाहिए कि नहीं? सभी दोस्तों ने कहा, बिल्कुल रखनी चाहिए। उन्होंने तालियां बजाकर समर्थन किया। फिर मैंने सबके आग्रह पर उसे एक शानदार, जानदार और बहारदार गीत गाने का आग्रह किया था। रीना, सभी को धन्यवाद देते हुए उसने एक सुंदर गीत गाया था। सभी ने उसे सराहा, तालियां और स्कूली अंदाज में सीटियां भी बजाई थी। उसके बाद अन्य इच्छुक मित्रों के भी कार्यक्रम हुए थे। रीना ने सभी का धन्यवाद किया था। कार्यक्रम अभी अंतिम चरण में पहुंचकर धन्यवाद प्रस्ताव के कगार पर खड़ा था, इसलिए उसने गुणवंता को धन्यवाद प्रस्ताव के लिए आमंत्रित किया। गुणवंता, उसने कहा, जब यह कार्यक्रम करने की हमने सोचा था तब यह असंभव सा लग रहा था, लेकिन मेरी, अरुण और श्रीकांत की इच्छा शक्ति इतनी प्रबल थी कि यह कार्यक्रम आज सफल संपन्न हुआ है। इस कार्यक्रम के सफलता से मानो हम सभी ने आसमान छू लिया है। इसके लिए मैं स्थानीय मित्रों का आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने पल पल पर अपना सहयोग दिया है, अपना धन, समय और शक्ति का व्यय कार्यक्रम को सफल बनाने में दिया। लेकिन यह कार्यक्रम अधूरा रहता अगर हमारे मित्र इतने दूर जैसे चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई,
पुणे, अहमदाबाद और अन्य नगरों से आए नहीं होते। शायद उन्हें इस कार्यक्रम का महत्व समझ में आया था। आज जो सुनहरे पल उन्होंने अपने पुराने मित्रों और मैत्रियों के साथ बिताए, शायद यह पल उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक याद और प्रेरणा देते रहेंगे। ऐसा मुझे और प्रबंधन समिति को पूरा विश्वास है। प्रबंधन समिति ने अपनी ओर से जो बन सकता था, वो सब अपनी क्षमता से बढ़कर प्रयास किया है। सफलता के लिए एडी चोटी का जोर लगाया है। फिर भी कुछ कमियां अगर रह गई हो तो आप सब हमें क्षमा करें। अंत में फिर मैं श्रीकांत के प्रयासों का आभार करते हुए हम सब की ओर से ईश्वर से उसके जल्दी स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आज का कार्यक्रम समाप्त होने की घोषणा करता हूं। आप सबको धन्यवाद फिर से देते हुए अपने शब्दों को विराम देता हूं। सभी मित्रगण अपने अपने तय कार्यक्रमानुसार कार्यक्रम समाप्त होने के बाद चले गए थे। कुछ मित्र अगले दिन जाने वाले थे।